Welcome to Azam Problem. In this video, I am going to start new course DLD Digital Logic Design. इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो सा सर्किट डिज़ाइन करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं वो है मल्टीसिम। मल्टीसिम क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। मल्टीसिम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। अच्छा, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हमने रियल लाइफ में कोई सर्किट डिज़ाइन करना है ना, उससे पहले हमें एक सर्किट की प्रोटोटाइप बनानी पड़ती है। हमें पहले देखना पड़ता है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसको रियल लाइफ में बनाने के लिए, और क्या वो सच में सही वर्क करेगा नहीं करेगा, या कौन कौन से उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए मल्टी सिम, ठीक है। एक्चुअल या रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करने से पहले हम मल्टी सिम के अंदर उसको, उस सर्किट को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, और हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो क्या एक्चुअल में सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देन उसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि मल्टी सिम में जो है अगर कोई हमने इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले मल्टी सिम में एक मेन्यू बार होती है, ठीक है। सेकंड पे एक, सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार होती है, देन मेन्यू बार होती है, ठीक है। उसके अंदर जाके हम क्या कहते हैं, प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लेस में टैब में जाके एक इंस्ट्रूमेंट टैब होती है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप वहाँ से भी उस ले सकते हैं। या तो प्लेस में जाके कंपोनेंट्स की एक ऑप्शन होता है, कंपोनेंट्स में जाके वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम प्लेस में कंपोनेंट्स में जाके जिनसे इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डिजिटल सर्किट्स के। इसका क्या मतलब है कि डिजिटल सर्किट बनाने के लिए हमें लॉजिक गेट्स मस्ट चाहिए। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। लॉजिक गेट बिल्डिंग ब्लॉक हैं डिजिटल सर्किट्स के, ये डिजिटल सर्किट्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे एंड और नॉट वगैरह। लॉजिक गेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है। ये हेल्प करते हैं सर्किट्स की डिसीजन बनाने में कि क्या डिसीजन होगा, ठीक है। इनका डिसीजन बनाने में इनकी हेल्प करते हैं, और वर्क करते हैं 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। इनकी इनपुट्स क्या होती हैं, ज़्यादातर जो उनसे लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी इनपुट्स 2 होती हैं और आउटपुट 1 होती है ज़्यादातर की, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती हैं इनपुट्स। उसके अंदर ये देखना है कि आपने जो उनसे लॉजिक गेट्स होते हैं ना, वो डिजिटल सिग्नल्स के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। 0 1 बाइनरी फॉर्म में वर्क करते हैं, ठीक है। 0 1 की फॉर्म में इनपुट भी लेंगे और आउटपुट भी 0 1 की फॉर्म में जनरेट करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स के साथ ये वर्क करते हैं, आपने ये याद रखना है। 0 मीन ऑफ एंड 1 मीन ऑन। अच्छा, ये लॉजिक गेट्स मज़ीद इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो सा है यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में, आईसी चिप्स के अंदर। इसकी टाइप्स होती हैं एंड और नॉट, नैंड, नॉर एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। इनको देखते हैं डिटेल में ये क्या होती हैं। सबसे पहले एंड गेट आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट का ये सिंबल होता है, और जब भी एंड गेट आए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड गेट जब भी आएगा आपके जहन में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। मीन हमने इनपुट को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, ये देखें, ये जो सा एंड गेट है इसके दो हैं ये इनपुट्स, एक ए इनपुट एक बी इनपुट, ये दो इनपुट्स हैं, और इसके आगे ये वाली क्या है, एक आउटपुट है। यहाँ से मैं लेज़र ले लेता हूँ। ये इनपुट हैं दो, इसके पीछे ए बी, और ये आगे क्या है, इसकी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इनपुट देंगे, दो इनपुट्स देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। तो एंड गेट है तो हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। दो इनपुट हैं 0 0, तो मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है, 0 0 1 0 0 1 0, सॉरी 1 0 0 होता है, 1 1 1। तो एंड गेट में वन आउटपुट कब आएगा, जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, वन, बिकॉज हम क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ माइंड में बिठा लेनी है, जब भी एंड गेट होगा तो आपने क्या करना है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई कराना है, देन उनकी आउटपुट्स जनरेट करनी है, ठीक है। इसका सिंबल भी याद रखना है। देन और गेट होता है, और गेट उसका ऑपोजिट होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कराते थे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस कराएंगे, ठीक है। और गेट में क्या होगी, इनपुट्स ऐड होंगी, ठीक है, लेकिन आउटपुट या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। इससे ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, 0 1 की फॉर्म में होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये और गेट का सिंबल होता है, इसका एक तो सिंबल माइंड में रखना है। इसका इनपुट देखिए, दो इनपुट हैं ए बी। अगर 0 0 इनपुट हो, देखिए अब क्या कराना है, ऐड कराना है, प्लस कराना है, बिकॉज और गेट है, और गेट में प्लस, एंड गेट में मल्टीप्लाई। 0 0 0 1 0 1 0 1 एंड 1, और 1 1, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। हम
ऐड तो करा रहे हैं लेकिन हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करा रहे हैं, ठीक है, बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 1 1 ही रहेगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आउटपुट इज़ 1 इफ़ ओनली वन इनपुट इज़ 1। अगर एक भी इनपुट 1 होगी ना तो आउटपुट जनरेट होगा 1, ठीक है। वहाँ पे क्या था, दोनों 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगा एंड में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और में एक भी 1 आता गया तो हमने और आउटपुट क्या लिखनी है, 1 लिखनी है। यहाँ पे सिंपल आपने याद रखना है कि एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा 0 0 0, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है 1 1 1 होगा। कुछ होते हैं 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम बाइनरी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, बाइनरी या 0 होगा या 1 होगा, तो 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। सिंपल और ट्रू टेबल आना चाहिए। उसके बाद नॉट गेट है, नॉट गेट बहुत सिंपल है। इसका सिंबल एक तो ये इस तरह का होता है सिंबल, और नॉट गेट में अगर जो भी एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी, ये चीज़ मस्ट है, एक इनपुट और एक आउटपुट होगी। अगर इनपुट 1 देंगे आउटपुट 0, अगर 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 जनरेट होगी, ठीक है। मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आउटपुट देता है, उसका ऑपोजिट आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नैंड गेट है, नैंड गेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है एन आगे एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंड गेट का ऑपोजिट है। इसका क्या मतलब है, ये देखें सिंबल इसका देखें, एंड गेट प्लस आगे ये कौन सा डला हुआ है, ये होता है एंड नॉट गेट, सॉरी। एंड गेट के आगे क्या डला हुआ है, ये बबल सा नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है नॉट गेट। मतलब एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दें तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दें वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। एंड गेट में हमें पता था कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई का, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड प्लस नॉट है, देखें। एंड गेट के आगे क्या लग गया, नॉट गेट लग गया। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाएंगे, मतलब एंड गेट का जो भी रिजल्ट होगा उसका क्या रिजल्ट आएगा, ऑपोजिट रिजल्ट आएगा इस गेट में, बिकॉज इसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, एंड गेट, नैंड गेट, सॉरी, ठीक है। अब नैंड गेट परफॉर्म करते हैं, 0 0 क्या होता है, अब हमने मल्टीप्लाई कराना है, ये प्लस कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, बिकॉज नैंड गेट है। नैंड क्या होता है, एंड प्लस नॉट होता है ना, एंड गेट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखो 0 0 है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराओ 0 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 आउटपुट है, बिकॉज एंड गेट के आगे हमने क्या लगाया हुआ है, नॉट गेट लगाया हुआ है। तो नॉट गेट क्या करता है, आउटपुट का ऑपोजिट रिजल्ट देता है। आउट हमारे पास 0 आनी थी आउटपुट, लेकिन यहाँ पे 1 हो गई है कि बिकॉज नॉट गेट लगाया हुआ है एंड गेट के आगे, तो वो नॉट गेट जो है वो आउटपुट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर 0 आनी है तो वो 1 कर देगा, अगर 1 आनी है तो वो 0 कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नैंड गेट होता है। एंड गेट का ऑपोजिट जो सा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, नैंड गेट। मतलब एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें लाइक दिस, तो ये क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, 0 होता है ना, लेकिन इसका ऑपोजिट रिजल्ट देगा, बिकॉज एंड के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। ये बबल का मतलब क्या है, ये जो सा बबल है ना छोटा सा, इसका मतलब है नॉट गेट। तो एंड के आगे नॉट है, जो एंड का रिजल्ट होगा ना आएगा, एंड का रिजल्ट जो आएगा, दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई कराने से जो रिजल्ट आएगा उसका ऑपोजिट रिजल्ट देगा। 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ 0 बट रिजल्ट इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 बट रिजल्ट इज़ 0, उसका ऑपोजिट दे रहा है। आगे है नॉर गेट। नॉर गेट भी इस तरह के, और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देना तो वो नॉर गेट बन जाता है। नाम याद रखने आपने, और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें लाइक दिस, और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें तो वो क्या बन जाता है, नॉर गेट, ठीक है। वहाँ पे था नैंड गेट, नैंड एंड के आगे नॉट लगाते थे वो नैंड बन जाता था, मतलब एंड का ऑपोजिट रिजल्ट देता था। और यहाँ पे क्या है, और गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। ये और का ऑपोजिट रिजल्ट देगा, मतलब आप इनपुट्स को ऐड करने हैं, और गेट लगा हुआ है ना, और के आगे नॉट लगा हुआ है, तो और गेट में क्या होता था, हम ऐड करते थे, 0 प्लस 0 इज़ 0, लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट देगा, बिकॉज और के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी 1, 1 प्लस 0 1, आउटपुट 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 इज़ 1, लेकिन आउटपुट क्या आया हुआ है, 0, उसका ऑपोजिट। 1 प्लस 1 वहाँ पे क्या था, 1 था ना, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0 आया हुआ है, ऑपोजिट आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट गेट, ये आपने माइंड में रखना है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। इनके एक तो सिंपल याद रखना है, एक्सक्लूसिव और इस तरह कुछ दिखता है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव नॉट में क्या होता है कि एक एक्सक्लूसिव और पहले लगाते हैं, उसके आगे क्या आ जाता है, एक नॉट का सिंबल आ जाता है, ये होता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, आपने याद रखना है कि एक्सक्लूसिव और आउटपुट 1 उस टाइम देगा जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आउटपुट इज़ 1 व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये होता है एक्सक्लूसिव और। ये देखिए इनपुट डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि एक आउटपुट 1 हो, एक इनपुट 1 हो, दूसरी
ज़ीरो, एक ज़ीरो हो तो दूसरी वन हो, देखें ये डिफरेंट है, वन है ज़ीरो है, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या है वन। अब यहाँ पे देखें ज़ीरो है वन है, दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या है वन। अब जब सेम इनपुट्स होंगी तो ये क्या देगा, ज़ीरो देगा, ठीक है, सेम इनपुट्स पे ज़ीरो दे रहा है रिजल्ट। लेकिन इन जब ये आउटपुट का वन देगा, वन तब देगा एक्सक्लूसिव और जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ये चीज़ याद रखनी है, ये वन तब देता है जब दोनों इनपुट्स क्या हों, डिफरेंट हों। और वो चीज़ इसके ऑपोजिट है, एक्सक्लूसिव नॉर। ये एक्सक्लूसिव और का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, मतलब एक्सक्लूसिव और के आगे नॉट लगा दी तो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। ये उसका ऑपोजिट है, वो वन तब देता था जब दोनों इनपुट्स क्या होती थी, डिफरेंट होती थी, और ये वन तब देता है जब दोनों इनपुट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये देखें ज़ीरो ज़ीरो सेम है ना, तो क्या दे रहा है, वन दे रहा है, ये वन वन दोनों सेम है तो वन दे रहा है, अदरवाइज वो क्या देगा, ज़ीरो देगा, ठीक है। तो ये उसका क्या है, ऑपोजिट है, ये वन तब आउटपुट जनरेट करता है जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, सेम होंगी। अच्छा आगे ये कुछ नंबर्स हैं इनके, ये आपने याद रखने हैं। और ये ग्रुप आप जो उनसे यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स के लिए, जो ग्रुप हम देखते हैं लेते हैं वो होता है TTL, मीन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और फैमिली जो उनसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो उनसे यूज़ होती है 74STT यूज़ होती है, ठीक है। और ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इन गेट्स के, एंड और नॉट सब कुछ, हर गेट के जो उनसे क्या लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ऐसी नंबर्स कि ये कौन से नंबर होते हैं, इनको सर्च करना पड़ जाता है। जब मल्टी सिम हम यूज़ करते हैं तो इन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ हमें वो बहुत देर लग जाती है इनको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये नंबर आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे होता है लॉजिक कन्वर्टर। लॉजिक कन्वर्टर क्या होता है, मल्टी सिम में हम जब सर्किट बना लेते हैं, आपको पता है इतना तो चल गया होगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं। सर्किट बनाते हैं हम किसके ज़रिए, लॉजिक गेट्स को यूज़ करके बनाते हैं, और भी जो सा उसके अंदर चीज़ें मतलब होती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जब लॉजिक गेट्स को यूज़ करके हम कोई सर्किट बना लेते हैं, उस सर्किट का जब हमने ट्रुथ टेबल देखना होता है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई 9 पिन्स होती हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो लॉजिक कन्वर्टर का क्या आपको भी ध्यान में आया कि लॉजिक कन्वर्टर एक ऐसा टूल है मल्टी सिम में जो कि क्या जनरेट करता है, इट ऑटोमेटिकली मेक्स द ट्रुथ टेबल ऑफ अ लॉजिक सर्किट। जो लॉजिक सर्किट इसके साथ कनेक्ट होगा ना, उसका क्या जनरेट करके देगा, ट्रुथ टेबल मतलब हमें देगा, ठीक है। इट शोज इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन इन जीरो एंड वन फॉर्म। ये आउटपुट और इनपुट्स शो कराता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो वन, मतलब ट्रुथ टेबल शो कराता है, इसको वही है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, कि चेक करने के लिए कि क्या हमारा लॉजिक सर्किट वर्क कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा, ठीक है। आगे किस तरह ये प्लेस करते हैं वर्कशीट के ऊपर, ये सिमुलेट टैब में जाके देन इंस्ट्रूमेंट में जाके देन लॉजिक कन्वर्टर को क्लिक करके हम इसको प्लेस कर सकते हैं। या हम राइट साइड पे नाइन्थ पोजीशन पे जो है ना, इंस्ट्रूमेंट टैब होती है राइट साइड पे, उसमें नाइन्थ पोजीशन पे लॉजिक कन्वर्टर होता है, वहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रुथ टेबल शो कराता है। देखें अब यहाँ पे देखें कि जैसे ये लिखा हुआ है लॉजिक कन्वर्टर है, ठीक है, इसके साथ एक गेट यूज़ किया है विच इज़ एंड गेट, ठीक है, एंड गेट यूज़ किया है, इनपुट्स को कनेक्ट कर दिए दो इन पिन्स के साथ और इसकी आउटपुट को इस पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, देन ये इस तरह की स्क्रीन शो हो जाती है, ठीक है। तो फिर इनपुट्स और आउटपुट शो कराने के लिए इस बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है, इस बटन को, इस वाले को, तो इसके आउटपुट जनरेट हो जाते हैं। और इनपुट को करने के लिए इन दोनों को ए और बी को क्लिक कर देते हैं, बिकॉज दो इनपुट हैं ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनपुट की वैल्यूज़ या कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट आ रहा है ज़ीरो ज़ीरो, अगर इनपुट हो तो आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो, बिकॉज ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन इज़ ज़ीरो, वन ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड वन वन इज़ वन। आगे ये एक्सक्लूसिव और का गेट यूज़ हुआ है, ठीक है, इसके साथ लॉजिक कन्वर्टर लगा हुआ है। अब इसके ऊपर जब ट्रुथ टेबल हम देखेंगे तो वो क्या होगा, हमने देखा है कि एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जब वन तब आउटपुट तब वन आता है जब दोनों इनपुट्स क्या हों, डिफरेंट हों। ज़ीरो ज़ीरो सेम है तो ज़ीरो देगा, ज़ीरो वन डिफरेंट है, डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या आता है, वन, वन ज़ीरो दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, वन। तो एक्सक्लूसिव और क्या करता है, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट क्या देता है, वन देता है। अब यहाँ पे एक नैंड गेट यूज़ हुआ है। नैंड क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ एंड गेट।
ठीक है। तो जो एंड का रिजल्ट होता है उसे क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। इसमें 4 इनपुट्स कनेक्ट हुई हुई हैं इनपुट पिन्स के साथ और एक आउटपुट पिन यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। इसमें अब 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, सबको ऑन करेंगे और इसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब नैंड गेट है, मतलब एंड कराना है, उसका ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, सबको मल्टीप्लाई कराया, 0 0 0 सारे 0, आंसर क्या आना चाहिए 0। एंड में क्या आता है 0 आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है नैंड है, मतलब एंड का ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। तो एंड का ऑपोजिट सबको मल्टीप्लाई कराएं तो 0 आता है रिजल्ट, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया नैंड का, मतलब इसका रिजल्ट आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कराया तो 0 आता है, लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट इज़ 1। इस तरह करके एंड नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। नैंड में सारों को मल्टीप्लाई कराएं, उसका ऑपोजिट कर दें तो वो क्या होता है नैंड गेट होता है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक टास्क है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने इसको लॉजिक कन्वर्टर के साथ इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। इसके अंदर हमें 2 एंड गेट्स चाहिए, 2 नॉट गेट और एक और गेट चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये लिखे हुए हैं इसी तरह हमने पहले इनको कनेक्ट करना है आपस में। और ये जहाँ पे ए और बी नज़र आ रहा है ना, ये जो सा ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए पिन जो सी कनेक्ट करनी है। ए पिन का क्या मतलब है कि ये जो सी इनपुट पिन होती है ना, ये वाली ए पिन, ये वाली, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट करनी है, इस पॉइंट पे। और ये जो सी बी पिन होती है ना, ये वाली, ये बी पिन, अब इसको कनेक्ट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसको पूरे को हमने क्या बनाना है, कनेक्ट करना है वायर्स के थ्रू, इस पूरे को बनाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने मल्टी सिम में बनाया था। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमने वर्क प्लेस के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर हमने क्या करना है, इन गेट्स को प्लेस कर देना है। लाइक एंड 2 एंड गेट्स हैं, 2 एंड गेट डाल दिए, एक और है तो और 2 नॉट हैं तो 2 नॉट, ठीक है। जैसे थी वो पिक्चर इसी तरह हमने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया। अभी देखें इनपुट्स पिन कनेक्ट नहीं हुई भी इनके साथ, ठीक है। जस्ट जैसे वो कॉम्बिनेशन था ये वाला, जिस तरह कॉम्बिनेशन था इस तरह मैंने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, सॉरी, ठीक है। इसी तरह हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो वहाँ पे अब ए इनपुट जो सी पिन है ये कहाँ लगानी है, ये देखें इस पॉइंट पे लगानी है, लाइक इधर लगानी है इस जगह पे, ठीक है। ये वाली पिन जो सी है ए यहाँ पे लगानी है, ये इधर लगाएंगे। और ये वाली बी जो सी है वो इस जगह पे लगानी है, लाइक यहाँ पे लगानी है इस जगह पे। ये बी पिन जो सी है वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये बी ए भी लगा दी, बी भी लगा दी, ये ए पिन यहाँ पे लगा दी और ये बी पिन हमने कहाँ लगा दी, इधर लगा दी, ठीक है। और ये जो सी आउटपुट पिन है वो यहाँ लगा दी है, ठीक है। तो ये इस तरह कनेक्ट करते हैं। अब इसका क्या मकसद है यहाँ पे बताने का मकसद कि पहले ये जो सी चीज़ गिवन होती है पहले उसे बनाएं, फिर इनपुट्स पिन को कनेक्ट करें जहाँ जहाँ लगानी है, और आउटपुट पिन को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसे जनरेट होगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे 2 इनपुट्स यानी ए और बी को ऑन कर देंगे, और जो सा कन्वर्टर का बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल का क्या शो हो जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें जो सी ए इनपुट है, ये वाली ए इनपुट, ये ए इनपुट यानी यहाँ से अगर ज़ीरो दें ना, ये ज़ीरो दें तो ये देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ जा रहा है, एक ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये इस जगह पे ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और किधर ज़ीरो जाएगा, ये देख रहे हैं ये यहाँ से जाएगा, इधर आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट क्या कर देगा, चेंज कर देगा, वहाँ से ज़ीरो गया है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ज़ीरो दें इस जगह पे बी पे, तो ये यहाँ से बी पे ज़ीरो कहाँ कहाँ जाएगा, ये इस जगह पे कनेक्ट हुई हुई है ना, इस जगह पे, तो एक ज़ीरो तो इधर जाएगा। देखें आगे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट का मतलब यहाँ पे क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा, उसका ऑपोजिट, ठीक है। एक ज़ीरो यहाँ पे चला गया और एक ज़ीरो इधर जाएगा इस तरफ, ये एज इट इज़ जैसा है वैसे चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। समझ आ गई है। आगे जो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी उसका क्या करना है, एंड गेट लगा हुआ है ना, एंड गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आया था और यहाँ पे 1 आया था, 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ 0, दोनों को एंड कराना है मतलब मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इस जगह पे 0। अब यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे हमारा आया था 1 आया था और यहाँ पे आया था 0 आया था, 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, तो दोनों का यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया 0 0, दोनों का रिजल्ट क्या है 0 0। दोनों का क्या करना है, और करना है यानी सम करना है, तो 0 प्लस 0 इज़ 0, तो 0 अगर देखें यहाँ पे इनपुट 0 दी है, आउटपुट भी 0 दी है, सॉरी इन दोनों इनपुट्स क्या दिए हैं 0 0 दिए हैं, ए भी 0 दिया है और बी भी 0 दिया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है 0 आया है। इस तरह ट्रुथ टेबल की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 0 0, अगर इनपुट हो तो आउटपुट क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पे मैं गलती से वो मैंने ट्रुथ टेबल में डाला, तो ये आपने को जनरेट कर लेना है कि अगर दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट भी 0 आएगा। जस्ट आपने क्या करना है यहाँ पे डालते जाना है और लेड पेंसिल से आपने इसको क्या करते जाना है,
यहाँ पे वैल्यूज़ डालती जानी है, आपको खुद ही सॉल्व होता जाएगा। जहाँ जहाँ वो लाइंस यानी वायर्स जा रही हैं ना, वहाँ वहाँ आपने जाना है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी, जब नॉट गेट लगा होता है वो इनपुट को क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। अगर ज़ीरो आएगी तो वन कर देगा, वन आएगी तो ज़ीरो कर देगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने ज़ीरो ज़ीरो दिया तो अब ज़ीरो वन देंगे, इधर ज़ीरो देंगे, इधर वन देंगे, फिर अगली बार दफ़ा यहाँ वन देंगे, यहाँ ज़ीरो देंगे, फिर उसके अगली दफ़ा यहाँ वन देंगे, यहाँ भी वन देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे। तो ये था जी हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।